हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो जस्ट मैंने इंस्टाग्राम पे अभी न्यूज़ सुनी। पहले तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न इस न्यूज़ को लेके हो रहा था, लेकिन अब वेरीफाई हो गया है क्योंकि ऑफिशियली पूनम पांडे के इंस्टाग्राम अकाउंट से इस बात का जवाब आ चुका है। हालांकि फैमिली की तरफ से अभी ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, बट उनके इंस्टाग्राम हैंडल से ये पोस्ट हो गया है कि वाकई में जो खबर आप लोग सुन रहे हो वो खबर सच है और पूनम पांडे जी अब हमारे बीच में नहीं रही है। सिर्फ 32 साल की उम्र में पूनम पांडे की मौत की वजह बताई जा रही है सर्वाइकल कैंसर। इससे पहले आप सबने पूनम पांडे को लॉकअप सीजन 1 में मुनव्वर के साथ देखा होगा। मतलब मुझे खुद इस बात पे यकीन नहीं हो रहा है क्योंकि अभी तो मिले ही थे उनसे, यानी पूरी जर्नी में बिग बॉस की वो मुनव्वर को सपोर्ट कर रही थी, उनके लिए बात कर रही थी और मुनव्वर की बहुत अच्छी फ्रेंड भी थी। काफ़ी अच्छा बॉन्ड ये दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। लेकिन अचानक से जब ये न्यूज़ सुनी तो मेरे को 2 मिनट के लिए समझ ही नहीं आया कि ये सच है या ये झूठ है। लेकिन जब फाइनली वेरीफाई कर दिया तो तब मैंने सोचा आप लोगों को भी बताना बहुत ज़रूरी है। तो सर्वाइकल कैंसर उनकी मौत की वजह बताई जा रही है। तो मैं अपनी साइड से सभी लड़कियों को यही बोलूँगी कि एज़ सून एज़ पॉसिबल आप लोग सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन ज़रूर लेंगे, क्योंकि ये बीमारी ना आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही है। बहुत ज़्यादा लेडीज़ इस बीमारी को सफ़र कर रही है सिर्फ 32 साल की उम्र में। मतलब आप सोच सकते हो। तो बोलने वालों का यही है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया, क्योंकि बहुत हार्ड वर्किंग थी वो। लॉकअप सीज़न 1 में उन्हें मैंने देखा था। मतलब उनकी काम को देख के, उनके एनर्जी को देख के कोई इस बात का आइडिया नहीं लगा सकता कि वो एक इतनी गंभीर बीमारी से सफ़र कर रही थी। बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये भी है कि क्या वो इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं ले रही थी या कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रही थी कि इतनी जल्दी ऑल ऑफ सडन ऐसे कैसे हो गया। इन सब चीज़ों का कुछ भी आइडिया नहीं है कि क्या ऐसा हो रहा था और कि वो ट्रीटमेंट नहीं ले रही थी या क्यों इतनी जल्दी से सब कुछ हो गया। वैसे अपने काम से ज़्यादा पूनम पांडे जी हमेशा कंट्रोवर्सी में ही नज़र आई हैं। सबसे पहले जो उनकी कंट्रोवर्सी की बात करें तो वो शुरुआत हुई थी जिस समय वर्ल्ड कप सीज़न चल रहा था और इंडिया वर्ल्ड कप लेके आई थी। तो उन्होंने ये कहा था, ये अनाउंसमेंट किया था कि अगर इंडिया वर्ल्ड कप लेके आ गई तो मैं स्ट्राइक करूंगी। हालांकि वर्ल्ड कप इंडिया लेके आ गई, उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। उसके बाद वो फिर से सुर्खियों में आई जब उनके हस्बैंड की शादी की, जब उनकी शादी हुई तो 15 दिन के बाद उनके हस्बैंड के ऊपर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड उनके साथ मारपीट करते हैं। उस दौरान उनके हस्बैंड को पुलिस ने पकड़ा भी और उनको सज़ा भी हुई। फिर उन्होंने आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उन्हें वापस से बाहर निकाल लिया। दोनों ने फिर से शुरुआत करने की कोशिश की लेकिन चीज़ें वर्कआउट नहीं की। देन फाइनली इन्होंने सेपरेट हो गए एक दूसरे से। उसके बाद इन्होंने अपनी शादी को अवैध भी बताया। अगर एज अ ह्यूमन बीइंग वो कैसी थी तो एज अ ह्यूमन बीइंग भी वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि कई बार उनको मीडिया ने कैप्चर किया है। कई बार देखा गया है कि वो किस तरीके से गरीब लोगों की मदद करती थी, अपने एंड पे पूरी कोशिश करती थी। कई बार बिग बॉस में जाने के लिए भी बार उनका नाम लिया गया कि हो सकता है वो बिग बॉस में देखने को मिले। हालांकि किसी सीजन में वो नज़र तो नहीं आई, पर उनका नाम कई बार आया कि वो हो सकता है बिग बॉस में आएंगी। लेकिन ऑल ऑफ सडन इस न्यूज़ के बाद पूरा बॉलीवुड क्या, जितने भी उनको जानने वाले लोग हैं वो बहुत शॉक में हैं। और सबसे ज़्यादा शॉक इस चीज़ में है कि इतनी कम एज में जो सर्वाइकल की बीमारी जिस तरीके से स्प्रेड हो रही है, या ये बोले जिस तरीके से आए दिन किसी ना किसी लेडी को, फीमेल को इस बीमारी से ग्रस्त देखा जा रहा है, तो यही बोला जाएगा कि भैया जल्दी से जल्दी आप लोग भी वैक्सीन ले लीजिए सर्वाइकल कैंसर की। और उसी के साथ एक और चीज़ सामने आ रही है जिसमें ये पता चल रहा है कि कुछ लोगों का कहना ये भी है कि ट्रीटमेंट का जो खर्चा था वो अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, या फर्दर ट्रीटमेंट के लिए उनके पास, क्योंकि काम भी ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं था। तो इसीलिए भी हो सकता है कि ऑल ऑफ सडन ये सब चीज़ें हो गई हों। बट जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ। जिनको सर्वाइकल कैंसर का नहीं पता, सर्वाइकल कैंसर फीमेल्स में पाया जाता है और ये आपका यूट्रस का जो लोअर पार्ट होता है, यानी कि जिसे हम सर्विक्स भी कहते हैं, वहाँ पे एक ट्यूमर डेवलप हो जाता है जिसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर होता है। और ये आए दिन मतलब इतना कॉमन हो गई है आजकल ये डिजीज़ कि हर में से, मतलब 100 में से 5 महिला आपको ऐसी दिखेंगी। तो बहुत ही कॉमन बीमारी बोलूँगी, लेकिन बहुत ही जानलेवा और बहुत ही डेंजरस बीमारी है। तो इस बीमारी को बिल्कुल भी आप लोग जो है कैजुअल तरीके से मत लीजिए। लेकिन इतनी सी उम्र में ये बहुत ही शॉकिंग है, क्योंकि कोई भी उनकी बीमार होने की खबर नहीं आ रही थी, कोई न्यूज़ में ऐसा सच नहीं आ रहा था। देन ऑल ऑफ सडन इंसान मतलब बीमार भी नहीं हुआ, बेड पे भी नहीं हुआ, सीधा एकदम से न्यूज़। तो वो न्यूज़ थोड़ा सा डाइजेस्ट इसीलिए पहले लोगों को नहीं हुई, लेकिन अब कंफर्म हो गया है कि न्यूज़ बिल्कुल कंफर्म है। और बहुत अच्छी ह्यूमन बीइंग थी। जो उन्हें जानते हैं वो उनकी तारीफ़ ही कर रहे हैं, उनके बारे में अच्छा ही बोल रहे हैं। जिन्होंने उन्हें देखा होगा या जो उनके फैंस होंगे, उन्हें फॉलो करते होंगे, तो एज अ ह्यूमन वो कैसी हैं वो उन सब लोगों को पता होगा। हाँ, हमेशा अपने लिए उन्होंने स्टैंड लिया है, गलत चीज़ों के लिए स्टैंड लिया। और हमेशा काम से ज़्यादा कंट्रोवर्सी में दिखने को मिली। कंट्रोवर्सी के कारण उनका नाम
काफ़ी उछला, लेकिन करियर वाइज थोड़ा करियर ग्रोथ भी उनकी बहुत डाउन चल रही थी इस समय, उनका डाउनफॉल था। बट हाँ, मुनव्वर की बहुत अच्छी दोस्त थी, तो देखते हैं मुनव्वर का इस बात में क्या स्टेटमेंट आता है। अभी तक तो जब तक मैंने इंस्टा देखा तब तक तो मुनव्वर ने ऐसा कोई पोस्ट नहीं किया था, बट डेफिनेटली वो करेंगे ज़रूर, क्योंकि उनके साथ काफ़ी अच्छे टर्म्स में थे मुनव्वर, काफ़ी अच्छी दोस्त थी। तो ये थी अभी तक की अपडेट। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में रेस्ट इन पीस लिखना बिल्कुल मत भूलना। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अपनी साइड से हम लोग ब्लेसिंग्स ही कर सकते हैं कि मे हर सोल रेस्ट इन पीस। तो ये आज की बड़ी अपसेट करने वाली न्यूज़ थी, और अपसेट तब लगता है जब कोई इतनी छोटी उम्र में चला जाए ना, तो वो बहुत शॉकिंग हो जाता है, और जो बीमारी है उस बीमारी से और ज़्यादा डर लगने लगता है। तो बस ये आप सबके लिए अपडेट थी। तो मैं आप सभी लड़कियों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जितना एज सुन एज पॉसिबल हो सके आप लोग सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन ज़रूर लीजिए। जो लोग इस चीज़ से अवेयर नहीं है, जिन लोगों को इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, प्लीज़ आगे पीछे दाएं बाएं जो आपको नज़र आता है उसको ये नॉलेज ज़रूर दीजिए। और लड़कियों में ये बीमारी बहुत ज़्यादा जानलेवा होती है, इस बीमारी को सीरियसली लीजिए और वैक्सीन ज़रूर लीजिए। सो ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ।